दोस्तों, जय श्री कृष्णा। बसंत पंचमी का नाम आते ही मन में पीले पुष्प, सरस्वती वंदना और विद्या का पावन भाव जाग उठता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पर्व केवल ऋतु परिवर्तन या पूजा तक सीमित नहीं है। बसंत पंचमी के पीछे छिपी है सृष्टि के आरंभ से जुड़ी गढ़ कथाएं, माँ सरस्वती के ज्ञान स्वरूप बनने का रहस्य और वे लोक परंपराएं जिनमें इस दिन धोबिनों द्वारा सुहागिन महिलाओं को सुहाग दिया जाता है। आखिर बसंत पंचमी क्यों मनाई जाती है? माँ सरस्वती कैसे बनी विद्या और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी? और इस पर्व का स्त्री सौभाग्य से क्या संबंध है? इस दिन तुलसी पूजन का क्या महत्व है और छात्रों के लिए यह दिन कैसे बहुत खास है? आज इस वीडियो में हम बसंत पंचमी से जुड़े इन सभी रहस्यों को विस्तार से उजागर करेंगे, पौराणिक मान्यताओं से लेकर लोक विश्वासों तक। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में आपको ऐसे तथ्य जानने को मिलेंगे जो इस पर्व को और भी विशेष बना देंगे। बसंत पंचमी 2026 में 23 जनवरी शुक्रवार को मनाई जाएगी, क्योंकि माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी को तड़के शुरू होकर 24 जनवरी को समाप्त होगी और उदय तिथि के अनुसार पर्व 23 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसमें सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:13 से दोपहर 12:33 तक है। यह दिन ज्ञान की देवी सरस्वती को समर्पित है और बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बसंत पंचमी का पावन पर्व सनातन संस्कृति में केवल ऋतु परिवर्तन का संकेत नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर सुप्त ज्ञान को जागृत करने वाला एक दिव्य महापर्व है। क्योंकि यही वह शुभ दिवस है जब माघ शुक्ल पंचमी की पुण्यतिथि पर जगत जननी माँ सरस्वती का अवतरण हुआ और सृष्टि को वाणी, विवेक, विद्या तथा चेतना का अमूल्य वरदान प्राप्त हुआ। पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है कि सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था में ब्रह्मा जी ने जब लोकों की रचना की, तब पृथ्वी पर जीव तो थे, परंतु उनके भीतर ना तो सोचने की क्षमता थी, ना बोलने की शक्ति, ना ही किसी प्रकार का बोध। चारों ओर एक अजीब सी नीरवता और जड़ता व्याप्त थी, मानव जीवन होते हुए भी जीवन का सार अनुपस्थित हो। तब ब्रह्मा जी अत्यंत चिंतित हुए और उन्होंने सृष्टि में चेतना का संचार करने के लिए गहन तप किया। उसी तपस्या के फलस्वरूप उनके कमंडल से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ, जो धीरे धीरे एक अलौकिक स्वरूप में परिणत हुआ। श्वेत वस्त्रों से सुशोभित शांत मुखमंडल, करुणामय दृष्टि, एक हाथ में वीणा, दूसरे में वेदों का ग्रंथ, जप माला और वर मुद्रा धारण किए माँ सरस्वती प्रकट हुई। जैसे ही माँ ने वीणा के तारों को स्पर्श किया, वैसे ही ओमकार की प्रथम ध्वनि गूंजी, दिशाएं जाग उठी, नदियां कलकल करने लगी, पवन में मधुरता भर गई और जीवों के हृदय में विचार, वाणी और समझ की शक्ति उत्पन्न हो गई। तभी से माँ सरस्वती को विद्या, बुद्धि, वाणी, संगीत और समस्त कलाओं की अधिष्ठात्री देवी के रूप में पूजा जाने लगा। बसंत पंचमी का यह पर्व प्रकृति से भी गहरे रूप से जुड़ा है, क्योंकि इसी समय धरती पीले रंग के सरसों के फूलों से सज जाती है, खेतों में नई फसल लहलहाने लगती है, वृक्षों पर कोमल कोले फूट पड़ती है और संपूर्ण वातावरण में एक नई ऊर्जा, उत्साह और सर्जन का भाव दिखाई देने लगता है। यह पीला रंग केवल सौंदर्य का प्रतीक नहीं, बल्कि ज्ञान, वैराग्य, आशा और चेतना का प्रतीक माना गया है। इसलिए इस दिन पीले वस्त्र पहनने, पीले पुष्प अर्पित करने और पीले रंग के व्यंजन भोग में अर्पित करने की परंपरा है। शास्त्रों में कहा गया है कि बसंत पंचमी के दिन किया गया विद्या आरंभ जीवन भर फलदायी होता है। इसी कारण बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान देने की परंपरा इसी दिन निभाई जाती है। मान्यता है कि इस दिन माँ सरस्वती स्वयं साधक की जिह्वा पर विराजमान होकर उसकी वाणी को मधुर, उसकी बुद्धि को तीक्ष्ण और उसकी विवेक को शुद्ध करती है।
भक्ति मार्ग में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन अहंकार, आलस्य और अज्ञान को त्याग कर सच्चे हृदय से माँ सरस्वती की आराधना करता है, उसके जीवन से भ्रम, भय और मानसिक अंधकार स्वतः दूर हो जाता है। क्योंकि विद्या केवल पुस्तकों से नहीं, बल्कि माँ की कृपा से प्राप्त होती है। बसंत पंचमी का आध्यात्मिक संदेश अत्यंत गूढ़ है। जैसे शीत ऋतु की कठोरता के बाद बसंत की कोमलता आती है, वैसे ही मानव जीवन में भी अज्ञान, क्रोध और मोह के बाद ज्ञान, शांति और भक्ति का आगमन होना चाहिए। इसी कारण इस दिन संगीत, साधना, शास्त्र अध्ययन, लेखन और मौन साधना का विशेष महत्व बताया गया है। क्योंकि माँ सरस्वती केवल बोलना ही नहीं सिखाती, बल्कि सही समय पर मौन का महत्व भी समझाती है। सरस्वती वंदना या कुदेंदु तुषार हार धवला का प्रत्येक शब्द साधक के अंतर मन में कंपन उत्पन्न करता है और चेतना को शुद्ध करता है, जिससे मनुष्य सत्य, सदाचार और धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है। इस प्रकार बसंत पंचमी केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन को सही दिशा देने वाला वो दिव्य अवसर है जो हमें स्मरण कराता है कि धन, पद और बल से पहले विद्या और विवेक का होना आवश्यक है। क्योंकि जहाँ माँ सरस्वती का वास होता है, वहाँ अज्ञान टिक नहीं पाता, और जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है, वहाँ जीवन स्वयं भक्ति, सेवा और सृजन का उत्सव बन जाता है। बसंत पंचमी और माँ सरस्वती से जुड़ी एक अत्यंत भावपूर्ण और प्रेरक पौराणिक कथा प्रचलित है, जो विद्या की महिमा को हृदय तक उतार देती है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में आर्यावर्त की भूमि पर एक अत्यंत प्रतिभाशाली किंतु अहंकारी विद्वान रहता था, जिसे अपने ज्ञान पर अत्यधिक गर्व था। वो शास्त्रों का ज्ञाता था, वाद विवाद में अपराजय था और स्वयं को संसार का सबसे बड़ा पंडित मानता था। किंतु उसके ज्ञान में भक्ति और विनम्रता का पूर्ण अभाव था। वो माँ सरस्वती की उपासना तो करता था, पर उन्हें केवल अपनी विद्वता बढ़ाने का साधन मानता था। एक वर्ष बसंत पंचमी के दिन उसने भव्य आयोजन कर सरस्वती पूजन किया और मन ही मन माँ से वरदान मांगा कि वह समस्त विद्वानों में श्रेष्ठ बना रहे। उसी रात्रि उसे स्वप्न में एक दिव्य नारी के दर्शन हुए, जिनके श्वेत वस्त्र चंद्रमा की भांति चमक रहे थे और जिनकी वीणा से मधुर स्वर प्रवाहित हो रहा था। माँ ने उससे मधुर स्वर में कहा, वत्स, विद्या का उद्देश्य केवल तर्क और विजय नहीं, बल्कि विवेक, करुणा और आत्म शुद्धि है। किंतु अहंकार में डूबे उस विद्वान ने माँ की वाणी को भी अपने ज्ञान की परीक्षा समझ लिया। अगले दिन अब वो राजसभा में शास्त्रार्थ करने पहुंचा, तो आश्चर्यजनक रूप से उसके मुख से एक भी श्लोक स्मरण नहीं हुआ। उसकी वाणी अवरुद्ध हो गई, बुद्धि शून्य हो गई और समस्त सभा स्तब्ध रह गई। अपमान और पीड़ा से टूटकर वो विद्वान वन की ओर चला गया, जहाँ उसने वर्षों तक मौन धारण कर कठोर तप किया। ना कोई शास्त्र, ना कोई वाद विवाद, केवल माँ सरस्वती का ध्यान और आत्मचिंतन। अंततः एक बसंत पंचमी के दिन जब पीले पुष्पों से वन खिल उठा, माँ सरस्वती पुनः प्रकट हुई और बोली, अब तुमने विद्या का सार समझ लिया है। उसी क्षण उस विद्वान की वाणी पुनः प्रवाहित हो उठी, किंतु अब उसमें अहंकार नहीं, बल्कि करुणा और विनय का मधुर रस था। तभी से यह मान्यता प्रचलित हुई कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती केवल बुद्धि ही नहीं, बल्कि विवेक प्रदान करती है। और जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से अहंकार त्याग कर उनकी आराधना करता है, वही सच्चा विद्वान बनता है। क्योंकि माँ सरस्वती उसी हृदय में वास करती है, जहाँ ज्ञान के साथ भक्ति और विद्वता के साथ विनम्रता का निवास हो। बसंत पंचमी के पावन दिन माँ सरस्वती के साथ साथ माँ तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। लोक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन सुहागिन महिलाएं धोबिन से सुहाग ग्रहण करती है। ऐसा विश्वास है कि यदि बसंत पंचमी के दिन कोई सुहागिन स्त्री धोबिन से सुहाग लेती है, तो उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है और साथ ही स्वाधीन महिलाएं माता तुलसी की भी विधि विधान से आराधना करती है। मान्यता है कि यदि इस दिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और सुखमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हुए धोबिन से सुहाग लेती है तो उनका यह व्रत सफल माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार बसंत पंचमी के दिन महिलाओं को प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करना चाहिए। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और इसके बाद माँ सरस्वती तथा माता तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के समय माता तुलसी को पीले रंग की चूड़ियाँ, पीले वस्त्र, पीला सिंदूर और सुहाग का सामान अर्पित करना चाहिए। साथ ही पीले रंग का भोग या कोई पीला मीठा पदार्थ चढ़ाकर अपने पति की लंबी आयु और अच्छे जीवन की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब धोबिन अपनी मांग का सिंदूर सुहागन स्त्रियों को देती है तो उससे उनके सुहाग की आयु बढ़ती है। हिंदू परंपरा में बसंत पंचमी और कन्या के विवाह के समय धोबिन से सुहाग लेना अत्यंत शुभ माना गया है। इस परंपरा से जुड़ी एक पौराणिक कथा शिव भक्ति से संबंधित मानी जाती है। कथा के अनुसार एक घर में 3 स्त्रियां रहती थी, माँ, बेटी और बहू। उनके घर एक साधु नियमित रूप से भिक्षा लेने आया करता था। वो बहू को दूधो नाव पूतो फलों का आशीर्वाद देता, जबकि बेटी को धर्म बड़े गंगा स्नान कहकर आशीर्वाद देता था। माँ को यह बात खटकने लगी और एक दिन उसने साधु से पूछ लिया कि वह बेटी को ऐसा आशीर्वाद क्यों देता है। तब साधु ने बताया कि उसकी बेटी का सुहाग खंडित है। माँ ने उपाय पूछा तो साधु ने कहा कि यदि बेटी किसी धोबिन की सेवा करे या उसके गधा बांधने के स्थान की सफाई करे तो यह दोष समाप्त हो सकता है। इसके बाद बेटी ने धोबिन के गधा बांधने वाले स्थान की नियमित रूप से सफाई करनी शुरू कर दी। जब धोबिन ने कारण पूछा तो लड़की ने सारी बात सच सच बता दी। यह सुनकर धोबिन ने कहा कि उस पर उसका आशीर्वाद हमेशा रहेगा और जब भी उसका विवाह हो उसे अवश्य बुलाया जाए। समय आने पर लड़की का विवाह हुआ। उस समय धोबिन का पति गंभीर रूप से बीमार था, फिर भी निमंत्रण पाकर वह विवाह में आशीर्वाद देने पहुंची। फेरों के समय धोबिन ने अपनी मांग का सिंदूर लेकर लड़की की मांग में भर दिया और उसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। जब धोबिन घर लौटी तो उसने देखा कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। तब उसने विवाह में मिले पूरे के 108 टुकड़े किए, शिव भक्ति की आराधना की और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। इसके बाद उसने अपनी तर्जनी उंगली काट कर उससे निकले रक्त को अर्पित किया। शिव शक्ति की कृपा से उसका पति पुनः जीवित हो उठा। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि यदि कोई कन्या विवाह के दिन या बसंत पंचमी के अवसर पर धोबिन से सुहाग लेती है तो उसे अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। बसंत पंचमी खास तौर पर पहली बार कलम हाथ में लेने वाले छोटे बच्चों के लिए विद्या अनुष्ठान का दिन है। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग छोटे बच्चे के हाथ में पहली बार कलम पकड़वाते हैं और बच्चा उस दिन पहली बार अक्षर लिखता है। अगर आपके घर में बच्चे हैं और ऐसे छात्र हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ खास उपाय उनके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को सुबह नहा धोकर पूजा करने के पश्चात ओम एम सरस्वती नमः मंत्र का जाप 108 बार करना चाहिए। ऐसा करने से छात्र को बुद्धि और एकाग्रता का आशीर्वाद मिलेगा और उसका फोकस बढ़ेगा। इस दिन छात्रों को या कुम केंदु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्र व्रता या वीणा वरदंड मंडिता करा या श्वेत पद्मासना श्लोक का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने वाले छात्र परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। इससे उनका फोकस बढ़ता है और स्मरण शक्ति तेज होती है। बसंत पंचमी के दिन छात्रों को अपनी किताब, कॉपी, पेंसिल और पढ़ाई का सामान माँ सरस्वती के चरणों में रखना चाहिए। इससे बुद्धि तेज होती है और पढ़ा लिखा हुआ याद होता है। इस दिन छात्रों को और घर के सभी लोगों को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इससे घर परिवार में शांति का वास होता है। इस दिन घर में सरस्वती पूजा करें
और अगर ना कर पाए तो मंदिर जाकर माँ सरस्वती की पूजा करें और उनको पीले फूल अर्पित करें। बसंत पंचमी के दिन जरूरतमंद लोगों को पढ़ाई लिखाई का सामान दान करना चाहिए। इस दिन छात्र अपने हाथ से दूसरों को कॉपी किताब पेंसिल पेन आदि दान करेंगे तो माँ सरस्वती प्रसन्न होती है और पढ़ाई में उनकी सफलता के योग बढ़ जाते हैं। अगर आप पढ़ाई या कंपटीशन में सफलता चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन सुबह उठकर स्नान करें। इसके बाद माँ सरस्वती की तस्वीर या मूर्ति के आगे देसी घी का दीपक जलाएं और इस मंत्र का ओम अरहम मुख कमल वासिनी पापात्मक शंकारी वद वद बागवादिनी सरस्वती एम रीम नमः स्वाहा का 108 बार जाप करें। इसे करने पर दफ्तर में भी सफलता के योग बनते हैं। माँ सरस्वती की कृपा पानी है तो बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा के दौरान उनको हल्दी का तिलक करना चाहिए। इसके बाद उनको पीले फूल अर्पित करें और पीले रंग की मिठाई का भोग लगाए। इससे सदैव आपके परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट कर कर जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही पौराणिक कथाएं और धार्मिक रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।